Students, class +1, Monera. This is the reproduction in bacteria. We have discussed many characteristics in bacteria. Now we are going reproduction. Bacteria mostly reproduce by asexually, and basically sexually and asexually combinedly. We can say that it reproduces by 4 methods. First is binary fission, budding, sporulation. These 3 are asexual type of reproduction, and fourth is sexual. It is not true sexual reproduction, but it copies sexual reproduction, so we can consider it in sexual reproduction. The first, binary fission, it is the most common type of reproduction. Mostly bacteria follow this binary fission, and it occurs favorable conditions. ये favorable condition जब होती है ग्रो करने के लिए, तो बैक्टीरिया जो है इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो आफ्टर 20 या 30 मिनट्स बार के बाद अपनी सेल को डिवाइड करते रहते हैं. तो इसमें बाइनरी फिजन में बाई माने का मतलब होता है कि 2, और फिजन माने ब्रेक डाउन. दैट मीन्स वन पेरेंट सेल इज ब्रेकन डाउन इनटू 2 डॉटर सेल. दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन. एंड बाइनरी फिजन में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होएगा, तो उसको न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं, न्यूक्लियोकाइनेसिस. और उसके बाद सेल फॉर्मेशन होगी, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट जो है दैट इज बडिंग. बडिंग में क्या होता है, ये भी क्योंकि यूनिसेलर है बैक्टीरिया, तो है तो ये भी एक तरह का सेल डिवीज़न ही, लेकिन इसमें एक फ़र्क है. जो डिवीज़न आप बाइनरी फिजन में देख रहे हो इक्वल डिवीज़न है, लेकिन इसमें क्या था, अनइक्वल डिवीज़न होता है. और अनइक्वल डिवीज़न होने की वजह से एक लार्जर सेल और एक स्मॉल सेल, तो हम जो स्मॉल है इसको बड के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं. तो ये स्मॉल बड है, और फिर ये अपने ही पेरेंट सेल पर रहेगी और मैच्योर होकर के, सेपरेट होकर के एक न्यू इंडिविजुअल्स की तरह से वर्क करेगी. तो ये एक तरह का बडिंग टाइप का इसका रिप्रोडक्शन है. और ये एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का जिसका नाम है बाइफाइडी बैक्टीरियम. इसमें ये मिलता है. स्पोरुलेशन, जो बैक्टीरिया हैं, बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें अनफेवरेबल जब कंडीशन आती है तो ये क्या कर लेते हैं, ये स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी कि अपनी सेल के चारों तरफ थिक वॉल्ड एक हाईली डिहाइड्रेटेड रेजिस्टेंट कवरिंग बना लेते हैं, विच इज कॉल्ड स्पोर्स. और ये जो स्पोर्स होते हैं ये हाई या लो टेम्परेचर से रेजिस्टेंट होते हैं. कोई भी टॉक्सिक केमिकल इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता. और ये स्पोर्स कहीं टाइम तक, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है तब तक सर्वाइव करते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये ग्रो होकर के अपना न्यू इंडिविजुअल की तरह से फंक्शन करने लगते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ट्रू तो नहीं है, क्योंकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमेट बनते हैं, गैमेट फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन नहीं है और ना ही गैमेट का फ्यूज़न है. लेकिन फिर भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका एक्सचेंज होता है, तो इसीलिए हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टर्म दे रहे हैं. जो गैमेट का एक्सचेंज है वो 3 तरह से होता है: कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन. कॉन्जुगेशन का मतलब होता है जब भी कॉन्जुगेशन टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरिया, तब 2 सेल बैक्टीरिया की एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे को पास आउट कर देती हैं. और मैंने इसके लिए आपको पिलाई भी पढ़ाया था. जो पिलाई की स्ट्रक्चर होती है, उस पिलाई के थ्रू ही अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर, जेनेटिक जो मटेरियल है उसको पास आउट कर देती हैं, ट्रांसफ़र कर लेती हैं एक दूसरे में. नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं एक ही जगह कल्चर कर रहे हैं, तो
उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया किसी बाहर रिसोर्स से, अपनी सराउंडिंग से, जो उसके रिलेटिव्स हैं, उनकी जो डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, उन डेड बॉडीज़ के जेनेटिक मटेरियल को पिकअप कर लेता है और अपने जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर लेता है। उसके जो उन्होंने डीएनए पिकअप किया है, उस फॉरेन डीएनए के अकॉर्डिंग ही जो है वो अपने आप को चेंज कर लेता है। तो इस तरह के प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं और ये न्यूमोकोकस में देखा जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसडक्शन। इसमें क्या होता है, ट्रांसडक्शन में इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसके लिए एक वेक्टर की ज़रूरत होती है और वो वेक्टर एक जगह से दूसरी जगह तक, एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल लेके दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करता है और इसके लिए ये जो वेक्टर यूज़ करते हैं दैट इज़ वायरस। तो इस तरह के ट्रांसडक्शन का एग्जांपल है साल्मोनेला। तो ये था रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। हम लोग पढ़ रहे थे यू बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में हमने बेसिकली पढ़ा बैक्टीरिया, उसके ही बीच में हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़े और यू बैक्टीरिया के ही मेंबर हैं माइकोप्लाज्मा। ये बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया से अलग है, अलग ऑर्गेनिज्म है। तो इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। इट वाज डिस्कवर्ड बाय नॉकार्ड एंड रॉक्स इन 1898। दीज आर द वॉल लेस ऑर्गेनिज्म। इनमें वॉल नहीं होती, सेल वॉल इज एब्सेंट। और जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे मिलते हैं दे आर स्मॉलेस्ट साइज लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे वेरी 0.1 to 0.15 माइक्रोमीटर ओनली and they may be different shaped and they can live in anaerobic conditions or they can show two type of nutrition. First is saprophytic और जो सैप्रोफिटिक माइकोप्लाज्माज हैं वो सॉइल में या सीवेज में मिलते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना जो है एनर्जी लेते हैं। और जो पैरासिटिक हैं ये दोनों में ही पैरासाइट होते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, और डिसीज कोज करते हैं जैसे विच ब्रूम डिसीज इन प्लांट्स एंड प्लूरोनोमोनिया इन एनिमल्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आर्कीबैक्टीरिया इज लेफ्ट। Now the second group of Monera, that is Archaebacteria. If you have remembered that Monera has two groups, Eubacteria and Archaebacteria. We have done Eubacteria. Now we are going to study Archaebacteria. Archaebacteria, that means ancient bacteria. That means पुराने टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम प्रिमिटिव मान सकते हैं। दे कैन लिव इन हार्श हैबिटेट्स। जो बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा हार्श हैबिटेट्स में नहीं रह सकते, और लेकिन ये जो आर्कीबैक्टीरिया हैं ये बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, एसिड और सलाइनिटी इस तरह में रह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट दे कैन divided into three types: methanogens, halophils and thermoacidophils. मिथेनोजेंस हम इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि जब ये अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं तब ये मीथेन बनाते हैं, ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसीलिए इनको मिथेनोजेंस बोलते हैं। और ये ऑब्लिगेट एनारोबिक हैं, यानी कि ये केवल एनारोबिक कंडीशन में ही सर्वाइव कर सकते हैं। और दूसरा, दे प्रोड्यूस मीथेन ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। और ये कहाँ मिलेंगे आपको? ज़्यादातर ये हैं सॉइल में भी मिलते हैं, लेकिन जो रूमन होता है कैटल्स का, उन कैटल के रूमन में भी यही टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। और वहाँ पर जो सेल्यूलोज, जो कैटल सेलुलोज को खाता है, उस सेलुलोज का फर्मेंटेशन करके मीथेन बनाते हैं, जिससे बायोगैस जिसे हम बोलते हैं। तो बायोगैस को बनाने में इन मिथेनोजन का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। ये तो जितने भी बायोगैस के लिए हम लोग बनाते हैं वो इन्हीं बैक्टीरिया से बनाते हैं। और एक एग्जांपल है मिथेनोजेंस में मिथेनो
कोकस। नेक्स्ट इज हेलोफिल्स। हेलोफिल्स जो बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया, जो सलाइनिटी लविंग है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सलाइन मीडियम में, हैवी साल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ये रह सकते हैं, और ये सेप्रोट्रॉफिक होते हैं नेचर में, और एरोबिक कंडीशन में रहते हैं। दे कैन सर्वाइव इन ऑक्सीजन। एंड थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी कि दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। एंड एसिडो, एसिड का मतलब होता है लो पीएच। तो इनके नाम से ही पता लग रहा है कि ये वो बैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच में रह सकते हैं, यानी कि एसिड में रह सकते हैं। और इसमें रहने के लिए इनके पास बहुत स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, और इनके पास एक बहुत स्पेशल सेल मेम्ब्रेन होती है जो इस तरह की कंडीशन में इनको सर्वाइव रहने के लिए हेल्प करती है। और इन बैक्टीरियाज को हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। ये बैक्टीरिया क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। तो इसके साथ ही आज हमारा मोनेरा नाम का जो किंगडम है वो ख़त्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट किंगडम हम शुरू करेंगे दैट इज़ प्रोटिस्टा।